बागेश्वर धाम सरकार की, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, बोलिए कलयुग के राजा की, बोलिए कलयुग के राजा बाबा बागेश्वर धाम की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साधु जी, साधु जी। हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उनकी सुरक्षा को लेकर एसआईटी का गठन किया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में बने हुए हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और खुद को चमत्कारी कहते हैं। उनके खिलाफ महाराष्ट्र के नागपुर में भी पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों ने मांग की है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। प्रकार से आप देख रहे हैं 25 दिसंबर के बाद लगातार हमारे साधु संतों पे जब हमारे पूज्य गुरुदेव ने धर्म के लिए अपने सनातन धर्म के लिए कार्य किए हैं, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आज हमारे साधु संत जिस प्रकार से देश की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि साधु संतों की रक्षा कौन करेगा। उसी के लिए हमारा आह्वान है, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव को जेट प्लस सुरक्षा प्रदान की जाए। उसके लिए एक धर्म संसद का आयोजन किया गया है। यहाँ पे सभी साधु संतों के द्वारा आज इस बात को पारित किया जाएगा कि हमारे साधु संतों की सुरक्षा की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही देश में हंगामा मचा है। गौतम अडानी का पूरा साम्राज्य ढहता नजर आ रहा है। उनकी कंपनी के शेयर 50% से ज्यादा टूट चुके हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। आम निवेशक मुश्किलों में हैं। बैंकों का बड़ा कर्ज फंसता दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी सरकार दावा कर रही है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और न ही वो अडानी ग्रुप पर कोई एक्शन लेने जा रही है। जो करना है सेबी और आरबीआई को करना है। विपक्ष संसद में चर्चा और जेपीसी की मांग कर रहा है, तो सरकार किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। अडानी मामले में सबसे ज्यादा नुकसान एलआईसी को हुआ है। अभी तक एलआईसी को 38,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में मोटा निवेश किया है और हर जगह से उसे बड़ा नुकसान हुआ है। अकेले अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर ही एलआईसी को 9,000 करोड़ का नुकसान दे चुके हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 7 दिन में अडानी ग्रुप के शेयरों के चलते 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाए हैं। ऐसे में अब नजरें सोमवार को संसद सत्र पर होंगी। विपक्ष साफ कर चुका है कि उसकी मांग नहीं मानी गई तो वो संसद नहीं चलने देगा। आरबीआई दावा कर रहा है कि वो इस मामले पर नजर बनाए हुए है। बैंकों से अडानी को दिए कर्ज की जानकारी मांगी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दावा कर रही हैं कि एफपीओ आते ही और वापस भी चले जाते हैं। देश की विश्वसनीयता पर इसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसका असर आम निवेशकों पर जरूर पड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज साबित हो रही है। पार्टी को तो इसका लाभ मिल ही रहा है, साथ ही कांग्रेस के सहयोगी भी इसका लाभ उठाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश भले ही दावा कर रहे हो कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी, वैचारिक यात्रा थी, लेकिन पार्टी को इसका असर लोकसभा चुनावों में दिख रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस की परीक्षा हो जाएगी। 3 महीने बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो सर्वे की रिपोर्ट राज्य में आ रही है, उससे कांग्रेस का उत्साह बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि तमाम सर्वे इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने राज्य में कांग्रेस की गुटबाजी को भी समाप्त कर दिया है। यात्रा से कांग्रेस के काडर में जबरदस्त उत्साह आया है, जिसके चलते बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसका असर दिखाई दिया है। इन दोनों ही राज्यों में यात्रा के साथ जुड़ा लोगों का हुजूम देखकर राहुल गांधी भी दंग रह गए थे और उन्होंने कहा था, जैसा समर्थन मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला वैसा कहीं नहीं मिला था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि इसने कांग्रेस को एकजुट किया है और जो लड़ाई पहले आसान मानी जा रही थी वो बेहद मुश्किल हो गई है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, तो कर्नाटक में उसका बुरा हाल बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनावों में इसका असर दिखाई भी दे चुका है, जहां बीजेपी 5 में से 4 सीटों पर हार गई।